Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज इन मेजरिंग मैथ्स आर कॉल्ड मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो मैथ्स मेजर करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जिसको हमने डिस्कस करना है वो है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस को हमने डिस्कस करना है। फिजिकल बैलेंस को डिस्कस करने से पहले हम इस बात करते हैं कि मास और वेट ये दो तरह के वज़न है। ये दोनों होते तो वज़न ही है, इसको उर्दू ज़बान में वज़न कहा जाता है, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क है। जो वेट होता है वो होता है जो हम ज़मीन से ग्रेविटी से हमारा कनेक्टेड होता है, यानी कि जितना हम ग्रेविटी के करीब होंगे हमारा वेट उतना ज़्यादा होगा, और जितना ग्रेविटी से दूर होते जाएंगे वो उतना वेट कम हो जाएगा। जबकि उसके बरक्स जो मैस है, मैस हमारे पास मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि उस मैटर की क्वांटिटी जो है वो कितनी है उसकी क्वांटिटी को कहते हैं मैस। तो वेट को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस को। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रही है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। यहाँ पे वेट को यहाँ पे लटका के और इसके ऊपर जो है ये जो नंबरिंग आपको शो हो रही है, यहाँ पे उसका वेट जितना होगा वो जो ये नोब है वहाँ उस उतनी, यानी कि अगर हमारे पास 100 किलो का है तो ये 100 पे चली जाएगी। इस तरीके से उसको मेजर किया जाता है। जबकि मैथ्स के लिए बैलेंसेस का इस्तेमाल होता है, यानी कि दो चीज़ों को हमने कंपेयर करना होता है। अच्छा, ये जो बैलेंस है ना, फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल होता है ये क्या कहते हैं, लेबोरेटरीज में, लैब्स में यूज़ किया जाता है। दूसरा ये मेजर करता है मैथ्स को। फिजिकल बैलेंस किसके लिए इस्तेमाल होता है? मैथ्स को मेजर करने के लिए। अब मेजर करेगा कैसे? मेजर करेगा वेइंग प्रोसेस से। वेइंग प्रोसेस क्या है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन स्टैंडर्ड masses। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेइंग। यानी कि ये जो हमारे पास ये दो साइड्स दिख रही हैं, एक साइड पे लेफ्ट साइड पे हमने एक चीज़ रखनी है जिसका हमने मास फाइंड करना है, और दूसरी साइड पे हमने स्टैंडर्ड मैथ्स रखना है, यानी कि जिस जैसे 5 kg का कोई आपने स्टोन रख देना है, 10 kg, जितने भी आपके पास वो जो चीज़ है जिस उसका जितना वेट है, मैस है, वो हम रख देंगे। अब उन दोनों के कंपैरिजन में अब इसके 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि इसको हमने लेवल करना है कि ये लेवल है या नहीं है, इसको हमने लेवल करना है। देन इसको हमने रखना है एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे हम अननोन मैथ्स रखेंगे, अननोन मैथ्स को रखेंगे, और उसके दूसरी साइड पे नॉन, राइट साइड पे हमने रखना है नॉन मैथ्स, नॉन NOWN, नॉन मैथ्स। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है ना, ये जो नोब है, ये जो सुई है, इसको देखना है उतना हमने स्टैंडर्ड नॉन मैथ्स इस साइड पे रखना है जब तक वो जो है सुई नोब वो ज़ीरो पर नहीं आ जाती। जब वो ज़ीरो पे आ जाएगी इसका मतलब है ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो गई हैं। हमने क्या करना है? बराबर करनी है, बैलेंस करनी है। इसी को तो बैलेंस कहते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को हमने बैलेंस करना है। और फिर उसकी हमने करनी है रीडिंग। रीडिंग का मतलब है कि जब दोनों साइड पे जो वज़न है वो बराबर हो जाता है, दोनों का मैस बराबर हो जाता है, वो ज़ीरो पे आने का मतलब ही यही है कि लेफ़्ट साइड का जो अननोन मैस है वो राइट साइड के नॉन मैस के बराबर आ गया। जब वो बराबर आ गया तो जो स्टैंडर्ड मैथ्स हमें पता है कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 800 ग्राम है, 5 किलो है, जो भी वटेवर जो हमारा स्टैंडर्ड जो है उसका फिक्स वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग जो है ये उतने वज़न का हो जाएगा। इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और इस मैथ्स को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट फिर हमारे पास है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज इन मेजरिंग टाइम आर कॉल्ड टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो टाइम को मेजर करते हैं। अब टाइम को मेजर के लिए यहाँ पे जो है हमारे पास स्टॉप वॉच का टॉपिक है। स्टॉप वॉच जो है ये एक मैकेनिकल होती है, एक होती है डिजिटल। मैकेनिकल में ये होता है कि आपको आप प्रेस करोगे वो आपकी जो है ना टाइम खुद ब खुद जो है उस नंबर पे शो हो जाएगा, ये नंबरिंग दी हुई है इस तरीके से। जबकि डिजिटल में होता है एग्जैक्ट जो है ना अमाउंट, यानी कि जितना टाइम है वो लिखा हुआ आ जाता है। मैकेनिकल में ये होता है कि हमें एग्जैक्टली उस सुई को, नॉब को देखना होता है कि वो कहाँ पे है, वो कितने सेकंड है, मिनट है, उसको नोटिस हमने खुद रीड करना होता है। जबकि ये खुद ब खुद जो है ना रीडिंग आ जाती है, उस रीडिंग को यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अच्छा, ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है इसकी डिटेल में जाएँ तो यहाँ पे जो है ना इसके अंदर 2 नीडल्स होती हैं।
एक नीडल होती है सेकंड के लिए और दूसरी नीडल होती है मिनट के लिए, यानी कि ये दो जो नीडल्स हैं वो हमें सेकंड और मिनट की जो मेजरमेंट है वो बताते हैं, उसको हमने देखना होता है। और यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी धुंधली है, आप अपनी बुक्स पे नोटिस करेंगे तो इसके जो डिविजन्स है ना वो 30 तक है, यानी कि 1 से लेके 30 तक, 2 4 6 8 इस तरीके से क्या कहते हैं इनकी नंबरिंग दी गई है। और उसके बीच में 10 मज़ीद डिविजन्स हैं। 10 मज़ीद डिविजन्स में आपको ये पता चलेगा कि ये जो है इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/10। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 0.1 सेकेंड, यानी कि मिनिमम जो ये वैल्यू को मेजर कर सकता है वो है 0.1 सेकेंड को मेजर कर सकता है। जबकि जो ये दूसरी डिजिटल स्टॉप वॉच है उसमें क्या है, ये डीएस और एमएस लिखते हैं ताकि आपको पता चले ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है इसमें जो है ये ऊपर सबसे ऊपर जो है नोब है, उसको हमने प्रेस करना है तो वो स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसको प्रेस करेंगे वो स्टॉप हो जाएगी। इस तरीके से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, और दोबारा प्रेस करेंगे तो वो रीस्टार्ट भी हो जाएगी। और उसके बाद जितना भी आपने उसको मेजर करना होगा, जितनी देर के लिए मेजर करना है वो उतनी टाइमिंग उस पर मिनट और सेकंड आ जाएगा। और इसमें जो है ना जो क्या कहते हैं मेजरमेंट है वो सेकंड के भी नैनो सेकंड में ये मेजर कर सकता है। और इसी वजह से जो आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वॉचेस ही इस्तेमाल हो रही हैं दुनिया में हमें हर जगह पे। और स्टॉप वॉच इस्तेमाल किस लिए की जाती है, ये की जाती है किसी भी ड्यूरेशन को आपने मेजर करना हो, या फिर इंटरवल ऑफ टाइम को आपने देखना हो कि कितना वक्फा है उसको आपने मेजर करना हो, तो वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है स्टॉप वॉच। ये मोस्टली गेम्स में या फिर इस तरीके से किसी भी कॉम्पिटिशन्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है उस ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट्स जो वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। आज वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर इस तरह की शेप में होता है, इस शेप को सिलेंडर बोलते हैं। ये मेजर करता है लिक्विड को, और उसके अलावा मेजर करता है नॉन डिजोल्वेबल सॉलिड्स, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जो डिज़ोल्व नहीं होते, यानी कि अगर उनको वाटर में मिक्स किया जाए तो उनको क्या कहते हैं, नॉन डिजोल्वेबल सॉलिड्स कहलाते हैं, जो उस वाटर में मिक्स नहीं होते। ठीक है, जैसे कि कोई स्टोन कह लें या कोई हार्ड चीज़ कह लें जो डिज़ोल्व नहीं होती। अब इसको डिज़ोल्व कैसे करते हैं, डिज़ोल्व ऐसे करते हैं, इस तरह से सिलेंडर होता है, इस पर मार्किंग लिखी हुई है, नंबरिंग दी हुई है मार्किंग के साथ, इसमें लिक्विड डाला। अब लिक्विड मेजर करने के लिए तो सिंपल ये लिक्विड आप इस सिलेंडर में डाल दें तो उसकी जितना लिक्विड होगा वो उतने लेवल पे आ जाएगा। वो लेवल जो होता है ना मिनिस्कस ऑफ वाटर लेवल कहा जाता है। वो वाटर लेवल जितना पानी होगा वो पानी उतने ही मिकदार में, जितनी मिकदार है वो वहाँ तक आ जाएगा। अब उस मिकदार को हमने मेजर करना है। मेजर करने के लिए जो है हमने अपनी जो आँख है उसको हॉरिजेंटली उसकी सीध में रखना है, यानी कि जो वाटर लेवल है ना बिल्कुल उसकी सीध में आए, तभी जाके जो है ना उसकी करेक्ट मेजरमेंट आएगी। अगर ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो वो मेजरमेंट करेक्ट नहीं आती, जिससे इशू हो जाता है उसका। जाहिर सी बात है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर से देखेंगे तो कम होगी, नीचे से देखेंगे तो ज़्यादा लगेगी। एग्जैक्ट अमाउंट के लिए हॉरिजेंटली हमारी आई को उसके बिल्कुल सीध में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो होगी लिक्विड की, फिर बात करते हैं कि ये सॉलिड को कैसे मेजर करता है। सॉलिड को मेजर करने के लिए इसी तरीके से ये एक एक्टिविटी भी है आपकी बुक में, आप देखेंगे तो एक्टिविटी 1.6 वहाँ पे ये डायग्राम बनी हुई है। इस तरह से सिलेंडर में वाटर डाल डाल दिया। पानी डालने के बाद जो पानी का जो लेवल है वो पानी की मिकदार है कि पानी कितना मौजूद है उसके अंदर। अब यानी कि एक स्टोन है या कुछ भी सॉलिड चीज़ है, कोई हार्ड चीज़ है जो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, उसको एक रस्सी से बांधेंगे। देखें आपको दिख रही होगी ये दूसरा जो सिलेंडर है उसमें ये रस्सी बंधी हुई है सॉलिड से, वो उसके अंदर डाल देंगे। अब पानी का लेवल जितना ऊपर आया इस लेवल को मेजर करेंगे और इस मेजरमेंट करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों मेजरमेंट्स को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा किसका, सॉलिड का क्वांटिटी जो है कितनी है उसका हम वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि उसका कितनी मिकदार मौजूद है। अब इसको जो है मेजर करने के लिए एक और मेथड भी है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी कि किसी सॉलिड की अगर हमने क्या कहते हैं सॉलिड मटेरियल है उसको मेजर करना है तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से करेंगे। इस तरीके से एक सिलेंडर है, ठीक है, और साथ में बीकर है, वाटर इसके अंदर डाल दिया, पानी जब डाला और यहाँ पे एक ओपनिंग रखी, ठीक है, ये इसके अंदर क्या डाल दिया, पानी। उसके बाद जो है ये जो ओपनिंग है ना इसको ओपन रखेंगे इस बीकर के अंदर,
ये बीकर में यानी कि इसकी ओपनिंग जा रही है। अब पानी का लेवल इतना रखना है कि ये पानी इसके बीकर के अंदर ना जाए, बीकर के अंदर नहीं आना चाहिए। देन एक उसी तरीके से जैसे पिछले वाले में इस तरह से सॉलिड को रस्सी से बांधा था, यहाँ भी एक रस्सी से सॉलिड को बांध देंगे। अब सॉलिड जो है उसके अंदर जब आएगा तो ऑब्वियसली उस लेवल से ऊपर जाएगा पानी का लेवल। अब पानी का लेवल जितना ऊपर जाएगा वो इधर आ जाएगा। तो पानी का जो लेवल है ना, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे लेवल ऑफ वाटर, जो कि बीकर में आया, इन द बीकर। ठीक है, बीकर में जो आया एक्स्ट्रा पानी वो बराबर हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, यानी कि उस सॉलिड का जितना जो सॉलिड उस पानी के अंदर गया वो उसके अंदर जितना उसका क्या कहते हैं वॉल्यूम है, वो उतना वॉल्यूम वाटर का इधर आ गया, वो उसके बराबर हो गया। यानी कि लेवल ऑफ वाटर इन बीकर इस बराबर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। इसको मेजर कर लेंगे और जो मेजरमेंट आएगी वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहलाएगी। इस तरीके से जो है वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है, वाटर को भी मेजर किया जा सकता है, और सॉलिड जो डिज़ोल्व नहीं होते, नॉन डिज़ोल्वेबल सॉलिड्स, उनको भी मेजर किया जा सकता है। तो आज के जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है, उसमें हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। एक डिस्कस किया मैथ्स को कैसे मेजर करते हैं, देन टाइम को, और देन वॉल्यूम को। यही हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको समझ आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।